Hi to everyone, welcome to my channel. How are you all? So, in this video, we are going to learn our next card, that is 5 of Cups. We were learning the Minor Arcana Tarot card series and we are going towards our next tarot card, that is 5 of Cups. तो अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी सबको कि अपने टैरो कार्ड का जो आपका डेक होता है, राइडर वेट सबके पास होगा क्योंकि सब उसी से ही बिगिन करते हैं और वो मुझे भी बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है। ठीक है, तो अपना जो आपका जो भी टैरो डेक आप यूज़ कर रहे हैं उससे बहुत प्यार से रखें, बहुत क्लीनिनेस में रखें और उनसे कनेक्शन तो आपका बन ही जाता है। जैसे ही आप रीडिंग्स की प्रैक्टिस करते हो आपका उनसे कनेक्शन हो जाता है, लेकिन एक आप डीप कनेक्शन रखिए। जैसे आप इंसानों से प्यार करते हैं ना, वैसे आप अपने डेक से प्यार कीजिए। उनको ना थैंक यू बोलिए डेली। अगर आप रीडिंग्स कर रहे हैं उसके बाद उस डेक को बोलिए कि थैंक यू, कि आपकी वजह से मुझे लोगों की फीलिंग्स पता चलती हैं, आपकी वजह से ये मैजिक मेरी लाइफ में आया है। वाओ, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है और ऐसा पॉसिबल हुआ है आपकी वजह से। उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गया। ये चीज़ मैं आजकल कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर चीज़ मालूम पड़ जाती है, हर चीज़ पता चल जाती है इस डेक से, और ये मेरी बहुत हेल्प करता है सीरियसली। मैं फिर से कहूँगी कि बिगनर्स के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है टैरो रीडिंग करना, क्योंकि शुरू में ही जब लोग सीखते हैं और 40% लोग जो होते हैं वो पुशबैक हो जाते हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से कि उन्हें नहीं, मतलब कनेक्शन नहीं बिल्डअप हो पाता। ठीक है, आप इसे प्यार कीजिए, इसे इसे बातें कीजिए, तो आपका कनेक्शन बिल्डअप ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी हो जाएगा। इससे ट्रस्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप इस पर ट्रस्ट करें, आप देखेंगे कई बार आप क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं। क्यों? आपको क्या ट्रस्ट नहीं है इस डेक पे? अगर ये नेगेटिव भी बता रहा है तो कुछ नेगेटिव होगा ना आपकी लाइफ में, तभी वो बता रहा है। तो आपको बार बार एक ही क्वेश्चन एक ही टाइम पे रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कार्ड की वाइब्स को चेक करेंगे कि कैसी वाइब्स हैं। बहुत ही लो फीलिंग वाली वाइब्स दे रहा है। जैसे ये 4 ऑफ कप्स हमें लो फीलिंग दे रहा था, वैसे ही ये 5 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा लो फीलिंग दे रहा है। तो ये जो भी कप्स के कार्ड होते हैं ये इस बहुत ज़्यादा इमोशन डिपिक्ट करते हैं, इमोशनल बहुत होता है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कभी कभी आप इमोशंस की बात कर रहे होते हैं और पेंटिकल्स बीच में आ जाते हैं। तो आपने नोटिस किया, मान लो आपने पूछा क्वेश्चन तो इमोशन का, लेकिन पेंटिकल्स बीच में आ गए, तो इसका मतलब वो पर्सन जो है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उसका फोकस ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर है। वो इमोशनलेस है, उसके कोई इमोशंस ही नहीं है। और अगर मान लो एक आधा कार्ड कप्स का भी आ गया तो इसका मतलब उसके थोड़े इमोशंस है, या कप का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों चीज़ों पे ध्यान देता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने तो पूछा इमोशन का था और पेंटिकल्स आ गए बीच के अंदर। ठीक है, और वैसा ही सेम अगर आप पेंटिकल्स का क्वेश्चन पूछे, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों का क्वेश्चन पूछे और कप्स आ जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका इमोशनल स्टेट ही ठीक नहीं है, तो आप अपने करियर पे फोकस कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस कार्ड को देखते हैं। बहुत ही लो वाइब्स दे रहा है। इसका मतलब क्या है? अब ये जो पर्सन है इसने ड्रेस डाल रखी है, पूरा ब्लैक कलर की ड्रेस डाल रखी है। ब्लैक कलर किसको, वैसे तो कार्ड देखो पीछे से येलो मस्टर्ड कलर का है, लेकिन इसकी ड्रेस देखो, मतलब सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है जितना इसकी ड्रेस है ना। ड्रेस ब्लैक कलर की है और ये पूरा नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ पड़ा है। एक्चुअली में इसकी भी कोई गलती नहीं है। ये जो 3 कप्स नीचे गिरे हुए हैं इसके साथ ना, मतलब एक बार बुरा नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, अब इसके बाद तीसरी बार बुरा हो रहा है। अब 3 का मतलब ये नहीं है 3 कप जो गिरे हुए हैं कि इसके बाद खाली 3 बार बुरा हुआ है। इसके साथ एक्चुअली में बहुत बार बुरा हुआ है, तभी ये इतना नेगेटिव हो गया है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। आपको इसे समझाना है, इसे ऊपर लेके आना है। ठीक है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब ऐसा टाइम आता है लाइफ के अंदर कि पर्सन जब एक बार धोखा नहीं खाता, 2 बार नहीं खाता, तीसरी बार भी अगर धोखा खा लेता है ना, तो उसे विश्वास उठ जाता है इस दुनिया पे, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उस पर विश्वास हो जाता है। और दूसरा ऊपर वाले पे भी विश्वास कई बार उठ जाता है कि मेरे साथ ही क्यों इतना ज़्यादा गलत हो रहा है। अब ये इसी स्टेट ऑफ माइंड में है, ये सोचता है कि क्या मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो भी पाएगा, नहीं, ये उस नेगेटिविटी में जा चुका है। तो बेसिकली इसको क्या है, एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। आप इन्हें डायरेक्टली मत बोलिए, आप खुद ही इनके साइकेट्रिस्ट बन जाइए। इन्हें समझाइए कि
ऐसा हो जाता है कई बार लाइफ में, क्योंकि हम पास्ट कर्मास जो हैं, हम इस जन्म में तो उसका लेना देना होएगा ही ना। जो भी हम पास्ट कर्म करके आए हैं तो हमें इस जन्म में उसको निपटाना ही है ना। और जिसको भी हम पीछे धोखा दे के आए हैं तो इस वो जन्म में वो हमें धोखा देगा ही ना। तो अब इस कार्ड के अंदर पॉजिटिव चीज़ क्या है, क्या दिख रही है आपको? पॉजिटिव चीज़ ये है कि पीछे 2 कप्स अभी भी खड़े हैं। इसका मतलब इसकी लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, चांसेस और भी पड़े हैं। और ये चांसेस ना, कब ये 2 का मतलब ये नहीं है कि 2 चांसेस और पड़े हैं। इसकी लाइफ में चांसेस आते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा जा चुके हैं और आते भी रहेंगे। बात ये नहीं है कि हम उसको 4 ऑफ कप्स की तरह ये बोलेंगे कि भाई तुम देख नहीं रहे, तुम्हारे पास चांसेस आ रहे हैं। क्यों? ये 4 ऑफ कप्स से ज़्यादा परेशान है। 4 ऑफ कप्स तो वो कर रहा था, बेवकूफ़ी कर रहा था कि भाई उसके सामने चीज़ थी और वो देख नहीं पा रहा था। अब 5 ऑफ कप्स में ये एक्चुअली में परेशान है, या फिर इसने ना कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है। कई बार क्या होता है ना कि कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और लोगों की बातों में आ जाते हैं। कि मान लो एक फ्रेंड बनाया, वो टूट गया, उसने इसको कुछ कह दिया, कोई भी बात हुई, या दूसरे ने पैसे मांग लिए, वो चला गया। अब एक गलती करी इसने, 2 गलती करी, अब तीसरी गलती फिर इसने कर दी। या तो इसको रिग्रेट हो रहा है कि मैं बार बार गलतियां कर देता हूँ, है ना। या फिर इसकी खुद की कोई गलती नहीं है, इसके साथ बार बार धोखा हो जाता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, लोग इसे धोखा दे देते हैं। मतलब इसके साथ तो धोखा हो ही रहा है। अब ये देखेंगे कि इस कार्ड में देखो आगे सामने एक रिवर है, मतलब इसके इमोशंस इस टाइम इतने, रिवर के अंदर पानी होता है, ठीक है। इसके इमोशंस इस टाइम इतने हाई स्टेक पे है ना, इतना ज़्यादा ये रो रहा है पर्सन अंदर से, किसी को बता भी नहीं रहा, और बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है। क्योंकि इस टाइम पे हो जाता है ऐसे कि जब एक पर्सन के साथ बहुत बार धोखा होता है तो वो ऐसा फील करता है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है इस कार्ड के अंदर, बहुत ही ईजी कार्ड है, देखने से भी पता चल रहा है कि क्या पर्सन मतलब क्या सोच रहा है इस वक्त, है ना। बहुत टूटा हुआ फील कर रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप में ऑब्वियसली इसके साथ कुछ टूटा है इसका ना, मतलब इसका या तो कुछ भी हो सकता है। मान लो ये एंगेजमेंट के टाइम पे है, इसकी एंगेजमेंट टूटी है, या मैरिज हुई थी वो टूटी है, या फिर मैरिज में हो सकता है कि अभी टेम्परेरी सेपरेशन आया हो, कोई घर छोड़ के चला गया हो। कोई भी इमोशनल स्टेट जिसके बारे में भी ये बात कर रहा है, उसकी इसके साथ अभी ही जस्ट रिलेशनशिप टूटा है ना। वो किसी भी वजह से टूटा हो सकता है। रीज़न के लिए आप अलग से कार्ड भी निकाल सकते हो, निकालना भी चाहिए कि किस वजह से रिलेशनशिप टूटा है। और कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि रीज़न मालूम नहीं होता सामने वाले पर्सन को, और वो पूछता है रीज़न कि सामने वाला पर्सन मुझे छोड़ के चला क्यों गया, क्या रीज़न था। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं आजकल के कि कुछ बताते भी नहीं हैं। अभी लेटेस्ट ही मैंने रीडिंग करी थी, उसमें ये कार्ड आया था और वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने ये मेरे को बोला कि मैम मुझे नहीं पता, वो लड़का मेरे से बात तो बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया मुझे इसका रीज़न नहीं पता, और ये मेरे साथ बार बार रिपीट होता है। और ये चीज़ मैंने खुद उसको बताई कि आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है, तो कहती हाँ ऐसा होता है बार बार। तो रीज़न के लिए आप अलग से कार्ड निकालो, आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, और अभी जो लेटेस्ट रिलेशनशिप टूटा है उसमें ऐसा क्यों हुआ। अगर आप सिंगल हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी सेम बात है कि आप जैसे ही किसी ना किसी रिलेशनशिप में आते हैं, या तो वो पहले ही टूट जाता है या रिलेशनशिप के आने के बाद टूट जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा अफ्रेड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है बार बार। आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, है ना। बहुत अकेलापन आपके अंदर आ रहा है, पॉजिटिविटी का कोई साइन आपके अंदर दिख ही नहीं रहा इस वक्त। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है इन दोनों कप्स पे। अब ये कप्स आपको उनको दिखाने हैं एज अ टैरो रीडर कि ऐसा लाइफ में सबके साथ होता रहता है, ये लाइफ है। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होते रहते हैं। अगर हम अपनी टूटी हुई चीज़ों को ही बार बार देखते रहेंगे, या तो हम उसे जोड़ पाएँ, या फिर कोई ऐसा सोल्यूशन आप टैरो रीडिंग में ही देखें कि क्या वो रिलेशनशिप वापस आएगा। अगर वो आएगा तो आप इन्हें समझाइए कि अगर उसने वापस ही आना है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं। अगर वो वापस नहीं आएगा तो भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी लाइफ में और अच्छा लिखा है।
जो कि अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपकी लाइफ में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब भगवान जी एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा अपने आप खोल देते हैं। वो रास्ता जो खुला हुआ होता है ना, वो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन वो रास्ता खुल चुका होता है, रोशनी आ चुकी होती है और हमारी लाइफ में हमें बस भगवान जी पे ट्रस्ट करना होता है। हम बस ट्रस्ट करते चले जाते हैं, और कैसे हम इस स्टेट ऑफ माइंड से, जो 3 ऑफ कप्स वाला स्टेट ऑफ माइंड है, कैसे हम इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। हमें क्या करनी है, मेडिटेशन करनी है। जो भी भगवान जी पे बिलीव करते हैं उनको अपना बिलीफ बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, उन पे ट्रस्ट कीजिए। उन्होंने जो ये चीज़ की है कुछ सोच समझ के की होगी, ठीक है, आपके पास्ट कर्मास होंगे, उनको तोड़ा होगा, है ना। तो आप खुश रहिए। ये कोई इतना नेगेटिव कार्ड नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, ये कोई टावर का कार्ड नहीं है ना। ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, और इसमें एक पॉजिटिव चीज़, बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि आई आपकी लाइफ में दूसरा रास्ता खुल चुका है ना। सिर्फ आपको वो देखना है, आपको उसको महसूस करना है, फ़ील करना है ना। आपको जस्ट अपना फ़ोकस को चेंज करना है। आप जिस डायरेक्शन में खड़े हैं, अब आप उल्टे हो जाएँगे तो देखो आपकी लाइफ़ जो है कितनी बेहतरीन दिखाई देगी, है ना। जस्ट आपको उल्टे होना है ना। पीछे देखना है कि क्या है अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में। अब ये तो नहीं है कि भगवान ने आपके रास्ते ही बंद कर दिए, बिल्कुल ब्लॉक ब्लॉक कर दिए कि आप अब कुछ नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। जस्ट कुछ टाइम के लिए आप टूटे ज़रूर हैं, वो चीज़ हम अंडरस्टैंड करते हैं, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, लेकिन आपको जब आगे जो चीज़ें आ रही हैं, आगे आगे जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम करियर की तरफ चलते हैं। अगर आप जॉब देख रहे हैं तो बार-बार आपकी जॉब की शिफ्टिंग हो रही है, आप बार-बार शिफ्ट करते हैं जॉब से, या तो आपको जॉब से निकाल दिया जाता है किसी न किसी रीज़न से, या फिर आप इंटरव्यू देने जाते हैं और वो इंटरव्यू जो है उसमें आपको लिया नहीं जाता, इसलिए बहुत परेशान हो चुके हैं। आपको लगता है कि आपकी जॉब लग भी पाएगी या नहीं लग पाएगी, आप कितनी ही मेहनत करेंगे। आप मेहनत कर के ये ब्लैक हो चुके हैं पूरे, लेकिन आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है। अब आपको लगता है कि आपकी लाइफ़ में कुछ अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि आप मेहनत बहुत करते हैं, आपको लगता है कि यार मैं कितना ही करूँ, है ना? भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहा है? और जहाँ भी ट्राई करता हूँ, जॉब है, बिज़नेस है, कहीं पे भी ट्राई करता हूँ, कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। तो लेट मी टेल यू, दिस इज़ द लास्ट टाइम। अब जो आप आगे करेंगे, वो आपके हाथ लग जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। वो कहते हैं ना कि बहुत बुरा होने जब एक एक टाइम अगर बहुत बुरा होता है तो नेक्स्ट फ़ेज़ जो होता है वो उससे भी ज़्यादा बहुत ही अच्छा होता है वो, है ना? उसके बाद हम क्या होता है, सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। जब हमारे साथ अच्छा होने लगता है ना तो हम एक तो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, है ना? जब हमारे साथ बुरा होता है तो एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जब हमें अच्छा लगता है ना तो ऐसा लगता है कि क्या ही मिल गया, मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या मेरी लाइफ़ में? और अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो हो सकता है आपके एम्प्लॉइज़ छोड़ के आपको जा रहे हों, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी वजह से हो, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर ये आपके पर्सनल लॉसेस भी हो सकते हैं बिज़नेस के अंदर कि आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पे आपकी बात नहीं बन पा रही है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये लास्ट था, अब जो आप जिस चीज़ में पैसा लगाएँगे, वो और डबल ट्रिपल होके आपके पास आएगा। अब ये बात इतनी श्योरिटी से नहीं बोलनी है आपको, आगे कार्ड्स और निकालने हैं, और होप सो कार्ड बहुत अच्छे आएँगे, क्योंकि आगे अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत अच्छी आती हैं। ये जो डार्क फेज़ है आपकी लाइफ़ का, ये जाने वाला है और गुड फेज़ आपकी लाइफ़ में आने वाला है। जस्ट आपको उनको ये समझाना है कि ये जो टाइम है आपका, जो भी टूट चुका है, जो भी लॉसेस आपको बियर करने पड़े हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े लॉसेस हैं कि जो रिकवर नहीं किए जा सकते, ये बिल्कुल रिकवर किए जा सकते हैं, और हमें सिर्फ़ इसी लाइन पे ही फ़ोकस करना है कि वो रिकवर हो सकते हैं और आपके अंदर कैपेबिलिटी है इसे रिकवर करने की। आई एम सॉरी, ये वीडियो बहुत लंबा-सा जा रहा है, समझाने वाला टॉपिक है, ताकि मैं ऐसे इसको इसलिए बोल रही हूँ कि वैसे तो ये कार्ड बहुत ईज़ी है, ठीक है? समझ में आपको आ रहा है। लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि जिस किसी का भी ये कार्ड आए, आपको उसकी हेल्प करनी है, ऐसे ही इस तरीके से समझा के, ठीक है? अब चलो हेल्थ वाइज़ देखेंगे। हेल्थ वाइज़ में अब आपको ऐसा नेगेटिव क्यों फ़ील हो रहा है? या तो आप किसी एक डॉक्टर को दिखा चुके हैं, दूसरे को दिखा चुके हैं, तीसरे को दिखा चुके हैं, लेकिन आपको उस बीमारी का आराम नहीं आ रहा है ना? तो आपको रुकना नहीं है। कई लोगों को प्रॉब्लम ही ऐसी होती है कि देखो, आपको ये सोचना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज तक नहीं करवा सकते, ठीक
कि एटलीस्ट आप इलाज तो करवा सकते हैं। और अगर आपको आराम नहीं आ रहा है तो आपको रुकना नहीं है, आपको और डॉक्टर्स को दिखाना है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना है गॉड को कि एटलीस्ट मेरी बीमारी का इलाज तो है। क्या आपने उन लोगों के बारे में सोचा है कि जिनकी बीमारियों का इलाज ही नहीं होता, डॉक्टर सीधा मना कर देते हैं पूरे। कोई कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ उनको ना सुननी पड़ती है। तो ऐसा तो नहीं है, आपकी बीमारी का इलाज तो है ही सही, है ना। तो जाइए और बिल्कुल रुकना नहीं है ज़िंदगी के अंदर, आ जाइए और नए डॉक्टर को दिखाइए। आपकी जो बीमारी है उसका इलाज है और आप क्योर भी हो जाओगे। ये 2 कप सीधे खड़े हैं तो इसका मतलब आपको सीधे होने की ज़रूरत है ना। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट योर हेल्थ एंड अब इस स्टेज पे ये तो हो गई आपकी जो भी डिसीज़ है, कोई भी डिसीज़्ड है उसके लिए अगर ये आता है तो। और अगर वैसे ही अगर ये कार्ड आ जाए हेल्थ का क्वेश्चन हो तो इसका मतलब ये पर्सन इमोशनली परेशान है, मेंटली परेशान है। कुछ लोग बिल्कुल फिट होते हैं लेकिन मेंटली इतने ज़्यादा परेशान होते हैं ना कि उनकी हेल्थ वैसे ही ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा कि मेंटली अगर कोई परेशान होता है तो उसका मुँह इसी तरीके से लटक जाता है, उसका फेस डाउन हो जाता है और उनकी शक्ल से ही लगता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आपकी भी ऐसे ही स्टेज चल रही है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो आपको क्या करना है, अब अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी है। आपको आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, आपको उसकी तरफ इतना डिवोट हो जाना है या फिर स्पिरिचुअल पाथ पे भी आप जा सकते हैं। इतना डिवोट हो जाना है कि आपको इन इमोशंस के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जब आप डिवोट हो जाएँगे, जब आपको अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, तब आपको धीरे-धीरे ये कप्स भी नज़र आने शुरू हो जाएँगे कि आपकी लाइफ में इमोशन वाली जो चीज़ जो भी आप फुलफ़िल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो भी फुलफ़िल होनी शुरू हो जाएगी। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ओके? तो चलिए अब हम रिवर्सल कार्ड की तरफ जाते हैं। अब ये कार्ड हो गया रिवर्स। अब रिवर्सल कार्ड जब भी हो जाता है उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। कुछ लोग इसका मीनिंग को चेंज कर देते हैं कि भाई ये कप हैं, कुछ लोग कहते हैं कप है ये सीधे दोबारा से खड़े हो गए, अब इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, अब कार्ड रिवर्स हो गया, क्या कुछ चेंज हुआ, क्या ये कप्स खड़े हुए? नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। सिचुएशन वैसी की वैसी सेम रहती है, जस्ट पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अब क्या है कि अब ये जो टूटे हुए इसके कप्स हैं, अब इसे रिग्रेट तो फील हो रहा था, अब इसे ये एहसास होने लग गया है कि बहुत टाइम हो चुका है कि मेरी जो भी प्रॉब्लम है ये मैं मेंटली इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ, बहुत टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ गया हो जिसने आपको ये चीज़ समझाई हो कि इस पे अब टाइम वेस्ट करने, जो पर्सन जा चुका है, ठीक है, वो आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। इस पे इसलिए उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है आपकी लाइफ में और उससे अच्छे पर्सन। उस टाइम तो हमें बात समझ नहीं आ रही होती जब ये कार्ड ऐसे आता है, अपराइट आता है, लेकिन अब इसे ये बात समझ में आ रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी टाइम एंड एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। हालांकि इसका फोकस अभी इससे हटा नहीं है 3 ऑफ कप से, लेकिन ये अपने आप को इसने समझाना शुरू कर दिया है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे इमोशन वेस्ट हो रहे हैं, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, लेकिन अब मुझे अपने आप के ऊपर ध्यान देना है, मुझे कोशिश करनी है। तो ये जब रिवर्स हो जाता है तो ये कोशिश करनी शुरू कर देता है, अपने इमोशंस पे वर्क करना शुरू कर देता है कि जो भी इसकी लाइफ में अब बचा हुआ है, बचे हुए इमोशंस हैं। ऐसा तो नहीं है, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अगर इसके रिश्ते किसी के साथ टूट भी गए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि और रिश्ते इसके नहीं बनेंगे। तो अब ये क्या करता है, सोशल होना शुरू कर देता है और रिश्ते बनाने शुरू कर देता है और सेल्फ सेटिस्फाई होना शुरू कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी लोनलीनेस फील कर रहा है। तभी ये कार्ड आया है ना। अरे बिल्कुल ही ठीक हो गया होता तो कोई और कार्ड आ जाता, है ना। तो चलिए अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप की तरफ देखते हैं। अगर मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, दोनों की आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो हो सकता है कि वो अब सॉल्व होना शुरू हो गया। अब इसने खुद से या तो अपनी गलती मान ली हो या फिर जो भी है इमोशंस जो हैं इसने अब इसको समझा लिया हो कि हो सकता है कि ऐसा रिश्ता हो, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो इसने सोचा होगा कि डाइवोर्स लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, या कुछ भी ऐसे इसने अपने आप को मोटिवेट किया है और इस रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश की है, ठीक है। और अगर मान लो डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुका है या गर्लफ्रेंड इसको धोखा दे के जा चुकी है, तो अब इसने सोचा है कि इसने अपने आप को ठीक करना है। बार बार ऐसे
नेगेटिविटी में नहीं जाना, इसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, अभी आया नहीं है लेकिन कोई और आ जाएगा, ऐसा सोचना शुरू कर दिया है, अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आप इसके आगे और कार्ड निकालेंगे ताकि आप बता सकें कि आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी भी आने वाली है। अभी जो आप जिस स्टेज में आप खुद कोशिश कर रहे हैं, खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और आप आगे अगर मान लो लवर्स का कार्ड आ जाता है या स्टार कार्ड आ जाता है तो आपको बोलना है कि आगे बहुत अच्छा आपको सोलमेट मिलने वाला है। वो अलग चीज़ है कि आगे कौन सा कार्ड आता है ना। अब अगर मान लो इसी की गलती थी, ठीक है, इसने क्या किया, कई बार क्या होता है ना कि खुद बंदा ब्लॉक कर देता है। मान लो मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली इसने, इसने सोचा कि यार ये लड़की तो मतलब इसने ना उसके बारे में गलत सोच लिया और उसे ब्लॉक कर दिया। अब इसे ये फील हो रहा था कि भाई वो लड़की इसे इसी वजह से छोड़ के चलेगी ताकि इसने जो मिसअंडरस्टैंड किया उसको। तो अभी इसे जो है वो एहसास होने लग गया, फील होने लग गया, इसे रिग्रेट फील हो रहा है इस टाइम कि इसने क्या किया। फिर उससे सॉरी बोली, ठीक है। अब ये जो सिचुएशंस मैं बता रही हूँ ना, ये आपको जो भी रीडिंग करा रहा होगा वो खुद बता देगा, ठीक है, उसी से ही आपको आंसर मिलेगा। मैं तो एग्जांपल देती रहती हूँ कि ऐसा ऐसा होता है जब मैं रीडिंग करती हूँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। नोट्स के कुछ लोग नोट्स का पूछ रहे थे, नोट्स एक्चुअली मेरा जो फ़ोन था वो बीच में सारा डाटा चला गया था उसका, तो नोट्स मेरे लॉस्ट हो गए। मैं दोबारा बना रही हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और उस नोट्स में जो है कीवर्ड्स मैं लिखूँगी ताकि आप जब रीडिंग करो, अगर आपको कुछ एकदम से माइंड में नहीं आता तो आपको कीवर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे लिखूँगी, आपको याद आ जाए। और भी बहुत कुछ है उसके अंदर, जैसे ही बनेंगे मैं बता दूंगी जो भी लोग नोट्स मांग रहे हैं। लेकिन आप एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ वीडियोस देखिए, ठीक है। वीडियोस प्लस नोट्स आपकी टैरो रीडिंग का कोर्स पूरा करा देंगे, तो आपको कहीं और कोर्स रजिस्ट्रेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चंस के लिए तो मैं वैसे ही बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में डाल दो, तो क्वेश्चंस का मैं आंसर वैसे ही दे देती हूँ, है ना। तो चलो अब हम करियर की बात करते हैं। करियर में अब इसे लॉसेस हुए, मान लो बिजनेस में इसको लॉसेस हो गए, तब लेकिन बिजनेसमैन के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो रिस्क टेकिंग होता है, तभी वो बिजनेस कर रहा होता, नहीं तो वो जॉब कर लेता। उसके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो अब ये कार्ड आए ना, अगर कोई बिजनेस का क्वेश्चन पूछे तो उससे बोलना है कि आपके अंदर एक क्वालिटी है, आप बिजनेसमैन हो, आप रिस्क टेकिंग हो, तभी आप बिजनेस कर रहे हो। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है फिर आप ऐसे क्यों खड़े हो, है ना। तो आपके अंदर आपकी जो ये क्वालिटी है आप उसे यूज़ कीजिए। लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में लॉसेज और प्रॉफिट दोनों होते हैं, आपको पता है। अगर आपको ये नहीं पता था तो आपको बिजनेस करना ही नहीं था, फिर आपको जॉब करनी थी, है ना। तो आप बहुत पावरफुल हो, उन्हें बताइए कि आप बहुत पावरफुल हो। तो अभी अगर लॉस हुआ है तो आपको प्रॉफिट भी होगा। आपको बिजनेस के अंदर कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। बिजनेस का डेफिनेशन क्या होती है, फॉर लॉन्ग टर्म, है ना। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी बिजनेस नहीं होता, तो उन्हें याद दिलाइए ये चीज़, है ना। तो इस कार्ड में बस हमें मोटिवेशन देनी है, क्योंकि हमें सामने बंदा दिख रहा है कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, और हमें मोटिवेशन देनी है। और ये तो उनकी पर्सनल फीलिंग्स होगी ना। कई बार हम करंट फीलिंग्स ऑफ अदर्स पूछते हैं, मोस्टली ये क्वेश्चन होता है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। और ऐसा कार्ड आ जाता है तो वो आपके बारे में सोच रहा है कि आप उनको छोड़ के चले गए, आप वापस नहीं आओगे कभी, है ना। तो आपको खुश होना चाहिए, वो आपको अटेंशन दे रहा है, ठीक है। या फिर आप उनसे बात कर सकते हो। अब वो इस स्टेट ऑफ माइंड में है तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। वो आपको आपका रिश्ता देखना है कि कैसा है। कई बार क्या होता है, रिश्ता बहुत स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे होता है, और कई बार क्या होता है कि इतना गहरा होता है तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। अगर रिश्ता इतना गहरा है तो तोड़ना ही क्यों है ना। तो आपको अकॉर्डिंगली समझाना है, ठीक है। टैरो कार्ड जो होते हैं ना वो कंफ्यूजिंग वर्ड मैं इनके लिए कभी यूज़ नहीं करूँगी। मैं पहले यूज़ करती थी, यार ये क्या कन्फ्यूज़न है, मतलब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोलना होता है समझ ही नहीं आता कई बार। लेकिन अब मुझे बहुत क्लियर होता चला जा रहा है, बहुत ही क्लियर हूँ मैं, मुझे क्या बोलना है, मुझे समझ में आ जाती है सिचुएशन है क्या। आप इन्हें जब बात करते हैं ना, आप इन्हें डांटिए, गुस्सा कीजिए, प्यार कीजिए, सब कुछ कीजिए जैसे आप नॉर्मल इंसान की तरह करते हैं। ये आपको सब कुछ बता सकता है, सब कुछ, ट्रस्ट में। हाँ, तो अगर आप जॉब करते हैं या फिर ढूंढ रहे हैं जॉब, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप अब समझदार हो चुके हैं, आपको ये समझ में आ चुका है कि ये जो जॉब है जो भी आपको नहीं मिल रही है, या फिर मान लो बार बार आपको जॉब खुद ही छोड़नी पड़ती है क्योंकि आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं होते, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं होते, तो आपको खुद को समझाना है कि जॉब में तो ऐसा चलता रहता है, लोग जॉब करते हैं, बीच बीच में टॉर्चर होता है उसमें,
तो आप जॉब ही इसी वजह से करते हैं क्योंकि आप टॉर्चर सहन कर सकते हैं, तो आपके अंदर ये क्वालिटी है। जैसे बिजनेसमैन के अंदर क्वालिटी होती है ना, रिस्क टेकिंग होता है, वैसे जॉब करने वाले के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो ऐसा टॉर्चर सहन कर सकता है। तो उसे बताइए कि आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप डेवलप कीजिए, क्योंकि आने वाली जॉब होएगी, फिर आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपको फिर आपका कप गिर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो आपको उनको समझाना है। ओके, तो चलिए अब हेल्थ की तरफ मूव ऑन करते हैं। हेल्थ वाइज तो बिल्कुल ही सिंपल है कि मान लीजिए कोई डिसीज़ है, तो ये दोनों कब खड़े हैं ना, बस आपको मोटिवेट करना है कि आप और डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, किसी की गाइडलाइन से। इतना नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है आपको जो आप नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। आपको अपने इमोशंस पे सबसे ज़्यादा वर्क करना है। जब ये कार्ड आता है ना, तो आपको इमोशंस पे सबसे ज़्यादा वर्क है। एक तो परेशान नहीं होना अपनी हेल्थ को लेके कि मैं ऐसा क्यों वैसा क्यों। उन लोगों को देखिए जिनकी हेल्थ का कोई इलाज नहीं है ना। एटलीस्ट आपका इलाज है, और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो प्लीज़ अपने इमोशंस पर वर्क कीजिए। और अगर आपको आपकी फैमिली से बात करना नहीं अच्छा लगता, फ्रेंड से कीजिए। फ्रेंड से बात करना नहीं अच्छा लगता तो किसी टैरो रीडर से कर लीजिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से कर लीजिए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जो एडवाइस भी बहुत अच्छी देते हैं। अगर फिर भी नहीं अच्छा लगता तो किसी साइकेट्रिस्ट से बात कीजिए, क्योंकि उनका तो काम ही होता है समझाना, ठीक है। लेकिन मैं एक एडवाइस करूँगी कि साइकेट्रिस्ट की नीड आपको नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बुरी बात होती है, लेकिन आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप खुद को समझा सको। फिर भी अगर आपको लोनलीनेस लग रही है, किसी से बात करनी है, तो किसी से भी जो भी आपको अच्छा लगता है उससे बात कीजिए। आपका फ्रेंड भी आपका साइकेट्रिस्ट बन सकता है, आपकी मम्मी भी बन सकती है, आपके पापा भी बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता डॉक्टर ही साइकेट्रिस्ट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब आप किसी से बात नहीं कर पाते, वैसी भी सिचुएशंस होती हैं, तो आप किसी साइकेट्रिस्ट से बात कर सकते हैं, अपनी मेंटल कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब भी बीमारी होती है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आप समझाइए उनको कि ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको इसके डीप मीनिंग, अब इस कार्ड के डीप मीनिंग समझ में आ चुके हैं। कीवर्ड्स मेरे पास हैं लेकिन उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कीवर्ड्स मैं वैसे नोट्स में भी डाल दूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी वीडियो बन गई है, इसके डीप मीनिंग्स मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक्नॉलेज किया करो यार, कि भाई बता दिया करो कि वीडियो कैसी है, समझ में आई है नहीं आई है, ठीक है। थैंक यू सो मच।